हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोग्रामिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, तो इट कंटेन्स 74 ऑप कोड्स। ठीक है, मीन्स कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो टोटल ऑप कोड्स होते हैं वो कितने होते हैं मेरे, 74 होते हैं। ठीक है, और ये जो 74 ऑप कोड्स हैं वो कितनी इंस्ट्रक्शन फॉर्म कर रहे थे, 256 इंस्ट्रक्शन आपकी फॉर्म कर रहे थे, जिसमें से ओनली 246 इंस्ट्रक्शंस आर यूज इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऑन द बिहाफ ऑफ जो हमारे 74 ऑप कोड्स हैं, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोगों ने 5 ग्रुप्स में डिवाइड करी थी। ठीक है, पहला ग्रुप कौन सा था स्टूडेंट्स, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का था। दूसरा आपका कौन सा था, मशीन इंस्ट्रक्शन का था। थर्ड आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, देन फिर आपकी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, देन फिर आपकी कौन सी थी, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, और आपकी कौन सी थी, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 5 ग्रुप्स में जो था इंस्ट्रक्शन आपका डिवाइड किया गया था। तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग चेकआउट करिएगा, तो वहाँ पर डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग आपको मालूम चल जाएगी। अब हम आज से क्या स्टार्ट करने वाले, इवन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टार्ट कर दिया था कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रक्शंस की, तो 1 बाय 1 करके उनको डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी के अंदर या किस क्लासिफिकेशन के अंदर आपकी आएगी। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो वो किस पे डिस्कस कर रहे थे, आपका जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती हैं मेरी, उन पे हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, जो कि क्या थी मेरी, डेटा ट्रांसफर आपकी इंस्ट्रक्शंस थी। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में पहली चीज़ हम आपको बता दें कि जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होंगी स्टूडेंट्स, वो क्या काम करेंगी कि आपका जो भी डेटा है उसको वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर आपका क्या होगा, डेटा आपका ओनली ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपका एडिशन नहीं होना है, सब्ट्रैक्शन नहीं होना है, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना है। ठीक, केवल क्या करना है आपको, जो भी डेटा है उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या करवाना है, आपको ट्रांसफर कराना है, या कह सकते हो कॉपी कराना है। ठीक है, क्योंकि कट का तो ऑप्शन ही नहीं होता माइक्रो प्रोसेसर के केस में, तो आपको क्या कराना है, केवल कॉपी कराना है सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन देख ली थी, जो कि क्या थी आपकी, मूव RD, RS। क्या था आपका, मूव RD, आपका RS, जिसमें RD जो था वो क्या था आपका, यहाँ पर मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, आप लोग चेकआउट करिएगा प्रीवियस लेक्चर। तो मूव आपका क्या था, RD और कॉमा आपका RS। यहाँ पे ये जो RS है वो क्या था आपका, सोर्स रजिस्टर था। ठीक है, और ये जो RD था वो क्या था आपका, डेस्टिनेशन रजिस्टर था। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा था आपका कि सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन, आपका जो डेस्टिनेशन सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर आपका डेटा क्या होना है, ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर चेकआउट करिएगा, वहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग मालूम चल जाएगी। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में ही हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए स्टूडेंट, क्या कहती है आपकी जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है हमारी। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में लिखती है, क्योंकि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी कौन सी थी, मूव RD, RS थी। ठीक है, तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन आपकी क्या आई कि MVI, ठीक है, यहाँ पे R, कॉमा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 बिट का डेटा, क्या आ जाएगा आपका 8 बिट का डेटा। तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को देखने से देखो क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पर ये जो सोर्स, ये तो आपको क्या हो गया, ऑपकोड हो गया, ये क्या हो गया आपका, ऑपरेंड हो गया। ऑपरेंड मैंने आपको बताया था कि जिसके थ्रू हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 8 बिट का डेटा आपको दिया गया है, इसको मुझे कहाँ पे ट्रांसफर करना है, इस रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके पास R है, आपके पास RD है, आपके पास RS है। ठीक है,
तो इनके प्लेस पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, अपना एक्यूमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, अपना बी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, अपना सी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, डी है, ई है, आपका एच है, आपका एल है, या फिर जो हमारा यूज़र डिफाइंड रजिस्टर था डेट इज़ एम, इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। अब देख लेते हैं कि ये जो मेरी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है इसका क्या काम है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आपका कि ये जो 8 बिट का डेटा है उसको कहाँ पे आपको पहुँचाना है, आपको रजिस्टर आर में पहुँचाना है, जो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड आपका होगा। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन पेपर में आएगा कि आप एक्सप्लेन करिए अबाउट डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, या कोई सी भी इंस्ट्रक्शन अगर आपको दे देता है एक्सप्लेन करने के लिए, मोस्टली AKTU के एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि आपको या तो क्या देता है, थ्योरी क्वेश्चन देता है कि एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, या 5-6 इंस्ट्रक्शंस आपको लिख के दे देगा कि एक्सप्लेन अबाउट दीज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे सपोज डेट अगर आपकी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस को आपको समझाना है, तो कल हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन देखी थी, सेकंड उसी का केस है आपका डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का ही। तो हमने क्या बनाना होता है, एक टेबल बनानी होती है। ठीक है, टेबल के थ्रू हम इसको समझाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगी आपकी टेबल। तो सबसे पहले क्या आता है, आपका ऑप कोड आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, आपका ऑप कोड आएगा, देन फिर क्या आएगा, आपका ऑपरेंड आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास, IWS यानी कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, जो कि मुझे क्या बताती थी कि हाउ मेनी लोकेशंस आर यूज्ड इन द मेमोरी। ठीक है, टू फीड द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपको के पास क्या आएगा, आपके पास कितनी मशीन साइकिल यूज होंगी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। देन फिर आपके पास आएगा कि कितना टी स्टेट यूज होगा। तो टी स्टेट से हमें इसकी टोटल हमें मालूम चल जाता है कि कितना फ्रिक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होगा। देन फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कॉलम आपका किसका आएगा, एड्रेसिंग मोड का आएगा, और फिर क्या आएगा इसका ऑपरेशन, कि क्या ऑपरेशन ये आपकी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है कि किस तरीके से आप अपनी इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, स्पेसिफाइड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अपने एग्जाम में लिखेंगे। ओके, चलिए तो देख लेते हैं ऑप कोड क्या है। आपको क्या कराना है, अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका समझना है कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, MVI यानी कि मूव इमीडिएट। क्या कहना चाह रहा है, मूव इमीडिएट। आपको तुरंत क्या करना है, मूव कराना है अपने डेटा को। कहाँ से कराना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ऑप कोड में क्या आ जाएगा आपके पास, MVI। ये क्या आ गया आपका ऑप कोड। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि MVI मीन्स क्या होता है आपका, मूव इमीडिएट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, मूव इमीडिएट। ठीक, अब किसके थ्रू आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, आपके पास कोई रजिस्टर है डेस्टिनेशन के प्लेस पे, और सोर्स के प्लेस पे क्या है आपके पास 8 बिट का डेटा है। ठीक है, अब IWS और क्या बताता है आपका कि कितना बाइट है आपका, साइज जो है वो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, या फिर 3rd बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स चेकआउट करिएगा, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, 2 बाइट कौन सी होती है, 3 बाइट कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपकी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या दिखाई दे रहा है आपको कि आपका क्या है, एक तो आपका बाइट किसके लिए लगेगा, इस ऑप कोड को रीड करने के लिए, और दूसरा बाइट किसके लिए लगेगा, इस डेटा को रीड करने के लिए। जब मैंने प्रीवियस लेक्चर चेक करिएगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें ऑपरेंड में आपको क्या दिया जाए, 8 बिट का कोई भी डेटा है, एड्रेस है, बस कितने बिट का होना चाहिए, वो आपका 8 बिट का होना चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शन किस में आ जाती है, आपकी 2nd बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका IWS है या जो इसका साइज है इंस्ट्रक्शन का, वो कितने बाइट का होगा आपका, 2 बाइट का आपका होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कितनी मशीन साइकिल लगेंगी। तो आपको क्या बताया जा चुका है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हो XYZ, वेदर इट इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल, डेटा ट्रांसफर, मशीन कंट्रोल, जो आपका पहला मशीन साइकिल होगा वो किसका होगा, आपका फेच का होगा, यानी कि ऑप कोड को आपको रीड कराना। जब तक आपका ऑप कोड ही नहीं रीड होगा तब तक आप आगे का प्रोसेस कैसे करा पाओगे। तो सबसे पहले क्या कराना है, आपको अपने ऑप कोड को फेच कराना है। तो पहली मशीन साइकिल किसकी होगी, आपकी ऑप कोड फेच की होगी।
दूसरी साइकिल किसकी होगी? इस 8 बिट के डेटा को रीड कराने के लिए होगी। तो नेक्स्ट आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी F+R यानी कि आपकी फेच और R यानी कि रीड। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपके जो मशीन साइकिल है वो कौन कौन सी लगेंगी? फेच लगेगी और कौन सी लगेगी? आपकी रीड मशीन साइकिल आपकी लगेगी। ठीक है, अब टोटल टी स्टेट की बात कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि ऑपकोड फेच के लिए हमें टोटल टी स्टेट कितनी रिक्वायर्ड होती है? 4T रिक्वायर्ड होती है। और रीड ऑपरेशन के लिए कितनी होती है आपकी? 3T। तो टोटल टी स्टेट कितनी आ गई आपके पास? 10T आपकी टी स्टेट आपकी आ जाएंगी। आगे देख लेते हैं एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड चेकआउट करिएगा आप लोग यूनिट फर्स्ट में। तो वहाँ पे क्या बताया गया था कि अगर आपका सोर्स के प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 8 बिट का डेटा दिया गया है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन का क्या मेथड था कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो इस आई लेटर पे क्या हो रही है? फिनिश हो रही है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में आते हैं? आपकी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में वो आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है वो आपका। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका 8 बिट का डेटा है, क्या है आपका? ये जो आपका 8 बिट का डेटा है, इसको इस जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर होगा डेस्टिनेशन के प्लेस पे, चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, H हो, L हो, कोई भी रजिस्टर यहाँ पे स्पेसिफाइड हो, तो इस 8 बिट के डेटा को आपको इस रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है? यहाँ पे मैं इधर लिख देती हूँ। मान लीजिए इंस्ट्रक्शन आपके पास लिखा हुआ है कि MVIA,08H। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? MVIA,08H। तो क्या समझेंगे आप लोग कि ये जो 08H है इसको कहाँ पे कॉपी कराना है? आपको एक्यूमुलेटर में कॉपी आपको कराना है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसको डिफाइन कर लेते हैं? अपने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को अपना डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। अपनी कौन सी? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की, मतलब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में ही आती है वो आपकी। तो यहाँ पे आपका मैंने लिखा कि इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देती हूँ यहाँ पे ऑपकोड, क्योंकि हमें टेबल बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, यह टेबल जो है आपको हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए बनानी है। ठीक है, तो इसलिए अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। तो पहला आपका ऑपकोड हो जाएगा, दूसरा आपका ऑपरेंड हो जाएगा, फिर उसके बाद अब ऑपकोड हो गया, ऑपरेंड हो गया। अब क्या आता है कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। अब बाइट हो गई तो आपके पास कौन कौन सी मशीन साइकिल यूज़ होंगी उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब मशीन साइकिल हो गई तो मशीन साइकिल में हमने क्या देखा था कि आपकी टी स्टेट होती है, तो टोटल टी स्टेट कितनी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद एड्रेसिंग मोड की कौन सा एड्रेसिंग मोड आपका यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो अपना कोई भी इंस्ट्रक्शन हो XYZ तो वहाँ पर आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है आपकी IN, और यहाँ पे लिखा होगा 8 बिट पोर्ट एड्रेस। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनते चलिए। 8 बिट पोर्ट एड्रेस अगर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आपकी दी गई है तो वो भी किस में आ जाती है? आपकी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कहती है आपकी। ठीक, तो सबसे पहले ऑपकोड की बात करें तो ऑपकोड में क्या आ जाएगा आपका? इन मीन्स कि कोई आपका इनपुट पोर्ट है आपका, उसकी बात चल रही है। ठीक है, ऑपरेंड में क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 8 बिट पोर्ट एड्रेस आ गया। क्या आ गया आपका? 8 बिट पोर्ट एड्रेस आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये आपका। तो मैंने क्या बताया था कि ऑपरेंड में अगर आपको क्या दिखाई दे गया? 8 बिट का डेटा दिखाई दे गया, 8 बिट का एड्रेस दिखाई दे गया, तो वो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका? 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कितनी मशीन साइकिल की है। तो मशीन साइकिल से पहले मैं ये आपको इसका ऑपरेशन बता देती हूँ कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी जब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या? जो आपकी IN इंस्ट्रक्शन है और साथ में क्या लिखा हुआ है आपका? कोई 8 बिट का पोर्ट एड्रेस आपका लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हों।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि IN और यहाँ पे मैंने लिखा 00H लिखा आपका, ठीक है। तो इस 00H पे जो भी डेटा होगा उसको आप कहाँ पे भेजोगे, एक्यूमुलेटर पे अपना भेजोगे। तो ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है। बात समझ में आ रही है कि आपका इनपुट में कुछ भी कनेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। क्या कनेक्ट हो सकता है, आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो सकता है। तो आप इस पोर्ट एड्रेस पे अपना कीबोर्ड करोगे, कनेक्ट करोगे और उससे टाइप करोगे और कहाँ पे भेजोगे, अपने एक्यूमुलेटर में भेजोगे। बात आ रही है समझ में। तो आपको पास कितनी मशीन साइकिल लगेगी, देखिए एक तो किसकी लगेगी, आपकी फैच के लिए, वो तो आपको मालूम ही है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हो XYZ तो सबसे पहले आंख बंद करके क्या कर दोगे कि क्या होगा, आपका फैच होगा। फैच होने के बाद अब आपके पास ये जो पोर्ट एड्रेस दिया गया है इसको क्या कराना है, आपको रीड कराना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है उसको कहाँ पर भेजना है, आपको एक्यूमुलेटर में भेजना है। तो इनपुट रीड का केस होगा, जैसे इनपुट रीड, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट होता है ना आपका। तो यहाँ पे कौन सा केस होगा, आपका इनपुट रीड का केस होगा, ठीक। बात आई समझ में, फिर से समझ लीजिए। पहला साइकिल फैच का हो गया, दूसरा साइकिल इस डेटा को रीड कराने के लिए हो गया, और तीसरा क्या होगा कि जो भी डेटा इस एड्रेस पे पड़ा हुआ होगा उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, आपको A पे भेजना है। तो जब तक उसको रीड नहीं करोगे तब तक भेजोगे कैसे, तो इसलिए इनपुट रीड का केस आएगा। तो इनपुट रीड को मैंने कैसे लिखा है, I से डिनोट किया है। तो I मतलब यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं कि I डिनोट्स फॉर इनपुट रीड। किसको डिनोट करता है भाई, इनपुट को रीड करोगे तभी तो आउटपुट में राइट करोगे। तो इनपुट रीड आपका जैसे होता है ना, आपका इनपुट आउटपुट हम एक साथ लिखते हैं, तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि इनपुट से आप रीड करोगे और आउटपुट में राइट करोगे। क्लियर ये चीज। तो हमने क्या करा, इस पोर्ट एड्रेस पे जो भी हमारा डेटा दिया हुआ था या जो भी हमारा कंटेंट था यहाँ पे, उसको हमने रीड करके हमने कहाँ पे भेज दिया, अपने एक्यूमुलेटर में भेज दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका फैच हो जाएगा, रीड हो जाएगा और इनपुट रीड का केस हो गया, ठीक। अब टी स्टेट की बात कर लेते हैं। तो फैच के लिए कितनी होती है, आपकी 4T होती है, प्लस आपकी रीड के लिए कितनी होती है, 3T होती है। अब भले ही चाहे इनपुट रीड का केस हो या मेमोरी रीड का केस हो, तो हमारे पास कितना होता है, 3T ही यूज होती है। तो टोटल टी स्टेट कितनी हो गई यहाँ पे, 10T हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन सा एड्रेसिंग मोड है। तो मैंने जब एड्रेसिंग मोड बताए थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शन में एड्रेस गिवन है, भले ही वो कितने बिट का हो, 8 बिट का हो या फिर कितने बिट का हो, 16 बिट का हो, आपका एड्रेस होना चाहिए। तो वो आपका किस में आ जाएगा, आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है, आपको एड्रेस गिवन है कि भैया उस एड्रेस से उठा के आपको डेटा भेजना है। तो इसलिए किस में आ जाएगा, आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में आ जाएगा। अभी प्रीवियस में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी लास्ट इंस्ट्रक्शन जो थी MVI A,08 था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका क्या है 08 है, मीन्स की ऑपरेंड की फील्ड में अगर आपको 8 बिट का डेटा दिया है या 8 बिट का एड्रेस दिया है, तो वो इंस्ट्रक्शन आपका इमीडिएट के केस में होगा। लेकिन क्या ध्यान में रखना है कि वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे खत्म हो रही थी, आपकी I पे खत्म हो रही थी, तो इसलिए वो इमीडिएट के केस में आ गया था। यहाँ पे इमीडिएट का केस नहीं है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर पोर्ट एड्रेस दिया हुआ है और उस एड्रेस से उठा के आपको डेटा कहाँ पर भेजना है, एक्यूमुलेटर में भेजना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या ऑपरेशन आपका परफॉर्म करेगा। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि आपका ये जो पोर्ट एड्रेस है, आपका ये जो पोर्ट एड्रेस है, ठीक, इस पे से डेटा कहाँ पे भेजा जाएगा, आपका एक्यूमुलेटर में भेजा जाएगा। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं आपकी, जो कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के केस में ही आती है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ क्या, आपका कि आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए ये आपकी इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं। तो आपका क्या है, आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस। तो यहाँ पर भी ये इंस्ट्रक्शन के केस में ऑपकोड क्या हो गया कि भैया आपको आउट करना है अपने डेटा को, ठीक है। कैसे करोगे, जो भी आपका पोर्ट एड्रेस पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, तो उस पे आपको अपने डेटा को क्या करना है, ट्रांसमिट कराना है।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर आपका 8 बिट का पोर्ट एड्रेस दिया है, 8 बिट का डेटा दिया गया है, तो वो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। ये तीसरी चीज हो गई। अब मशीन साइकिल, तो मशीन साइकिल केस में पहला आपका फेच का हो गया, दूसरा इस एड्रेस को आप रीड करोगे, डिकोड करोगे, देन फिर क्या होगा आपका, अब यहाँ पे देखो कौन सा केस होगा, आपको क्या कराना है, आउट कराना है, यानी कि अपने रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है। जो पढ़ लिया उसको क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे कौन सा केस होगा आपका, आउटपुट राइट का केस होगा। कौन सा केस होगा, आउटपुट राइट का। तो मैं इधर मेंशन कर देती हूँ कि ओ मतलब क्या है आपका, आउटपुट राइट का केस है। ठीक है, तो आप टोटल कितनी आ गई, 4T आपकी किसके लिए होगी, फेच के लिए हो गई, 3T आपकी इस 8 बिट के पोर्ट एड्रेस को रीड कराने के लिए, और 3T आपका आउटपुट राइट कराने के लिए। तो टोटल कितनी आ जाएंगी, 10T। और यहाँ पर भी कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा आपका, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको 8 बिट का पोर्ट एड्रेस गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे, हमें पता है कि जो हमारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसका रिजल्ट कहाँ पे जाता है आपका, एक्यूमुलेटर में जाता है। तो अब हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर से आपका जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, ये जो 8 बिट पोर्ट एड्रेस है वहाँ पर आपका भेजा जाएगा। बात आ रही है समझ में। इनपुट के केस में क्या हुआ था, हमने रीड किया था, कहाँ से रीड किया था, 8 बिट पोर्ट एड्रेस से रीड किया था। तो इसीलिए आपकी डायरेक्शन जो है वो कैसे दिखाई गई थी, 8 बिट पोर्ट एड्रेस टुवर्ड्स ए दिखाया गया था। अब हमें क्या करना है आपका, कि अब हमें क्या करना है, हमें जो रिजल्ट आया है हमारा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। उस रिजल्ट को कहाँ पर भेजना है, अपने आउटपुट पोर्ट एड्रेस पे, जो भी डिवाइस मेरी कनेक्टेड है उस पे मुझे भेजना है, ताकि वो रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो सके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो ए से आपका जो कंटेंट है, जो भी डेटा है, जो भी रिजल्ट है, वो कहाँ पे भेजोगे आप लोग, 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे भेजोगे। इसीलिए यहाँ पे ये आउटपुट राइट वाला ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो समझ लीजिए फिर से कि क्या करना है आपको, कि एक्यूमुलेटर पे जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको कहाँ पर भेजना है, आपको 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे अपना भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपकी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो फिनिश होती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी माइक्रो प्रोसेसर की क्रिस्प नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अपने प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे।